इंडियन टीम का स्क्वाड जो टी20 विश्व कप खेलेगा उसकी लिस्ट आ चुकी है और दो ऐसे नाम जिसने किसी को हैरान नहीं करा उनको स्क्वाड में नहीं लिया गया है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखिए। एक की तो हम बात ही कर लेते हैं शुभमन गिल की। भाई साहब, हम लोग तो कैप्टनसी सोच रहे थे कि क्या कैप्टनसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट वो तो स्क्वाड में शामिल नहीं हुए। उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि शुभमन गिल और जितेश शर्मा को जब शामिल नहीं करा गया है तो क्या उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है। आइए हम जानते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से। हमारे साथ देव सर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है, सही करा? भाई अगर बात करें कि शुभमन गिल के पहले नॉन सिलेक्शन की बात करें तो रीज़न एक तरह से हमारे रोहित शर्मा ही है रीज़न इसके। रोहित शर्मा मैं इसलिए कह रहा हूँ रोहित शर्मा है क्योंकि देखिए रोहित शर्मा ने ये नया अपना जो क्रिकेट खेलने का जो तरीका था 2023 के बाद उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद आपने देखा होगा कि रोहित कैसे एज ए ओपनर कितनी अग्रेसिवली बैटिंग कर रहे थे 2023 वर्ल्ड कप से, और वो उन्होंने सेम वो जो अपना फॉर्म और बैटिंग का वो था वो कंटिन्यू किया था 2024 के वर्ल्ड कप में, जो फाइनली इंडिया जीती वेस्ट इंडीज़ में जाके। लेकिन यही वाला एक तरह से टेम्पलेट जो रोहित शर्मा ने बना दिया था, इसी टेम्पलेट को सेलेक्टर्स ने डिसाइड किया है, बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि यही टेम्पलेट फॉलो होगा। अब रोहित शर्मा तो रिटायर हो चुके हैं टी20 वर्ल्ड कप से, तो अभिषेक शर्मा ये रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी एंड में अभिषेक शर्मा को पार्टनर करने के लिए विराट कोहली भी नहीं है। विराट कोहली भी रिटायर कर चुके हैं, तो उनको कोई इक्वली ऐसा बल्लेबाज चाहिए था जो कि ज़रूरत पड़े तो लंबी पारी भी खेल सके, और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो अग्रेसर का रोल भी प्ले कर सकें। तो इन्होंने मौका शुभमन गिल को इनफ मौके दिए ये रोल वो प्ले कर सकें, निभा सकें या नहीं निभा सकें इसके लिए। लेकिन शुभमन गिल इस रोल में बिल्कुल ही मतलब उतर नहीं पाए। मैं कहूँगा वो इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर हैं इस साल के, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1700 रन के ऊपर उन्होंने मारे हैं, कोई आसपास भी नहीं है। तीनों फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, तो उनकी एबिलिटी या उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन एज अ एग्रेसर उनको नहीं देखा जा रहा है इस टाइम पे। बट अब यही रोल संजू सैमसन प्ले करने वाले हैं, क्योंकि संजू सैमसन ज़रूरत पड़े तो वो एक एंकर का रोल भी प्ले कर सकते हैं, जो विराट कोहली कर रहे थे, जो उन्होंने 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में हमको करके दिखाया। और ज़रूरत पड़ने पे जैसे हमने देखा लास्ट टी20 मैच में अहमदाबाद में, कि वो अग्रेसर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। जब अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं तो वो एक अग्रेसिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो ये डुअल जो ड्यूटी है वो अभी शुभमन गिल के बजाय संजू सैमसन को दी गई है। अगर संजू सैमसन भी इस रोल में फेल नहीं बैठते तो उनके लिए एक बैकअप भी रखा गया है। अब बैकअप की बात करें तो ये बैकअप है ऑब्वियसली ईशान किशन, जो कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर थे, लीडिंग सिक्स सेटर थे। तो एक तो वो विकेट कीपर भी हैं संजू सैमसन के जैसे, और दूसरा बैटिंग भी ओपन करते हैं। झारखंड को कैप्टन भी किया उन्होंने, टाइटल भी जिताया पहली बार। तो ईशान किशन एक वर्दी बैकअप है अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन के लिए। दोनों में से अगर कोई भी इंजर्ड हो जाते हैं, आउट या किसी भी रीज़न के वजह से कुछ मैचेस अगर नहीं खेल पाते, तो ईशान किशन इस रोल को पूरी तरह निभा सकते हैं। तो अगर आप दो विकेट कीपर ऑलरेडी लेके जा रहे हो टी20 वर्ल्ड कप के लिए, संजू सैमसन और ईशान किशन, तो आई डोंट थिंक कि एक तीसरे विकेट कीपर की ज़रूरत है इतने छोटे टूर्नामेंट के लिए, स्पेशली इंडिया में ज़्यादातर मैचेस होने वाले हैं। तो इसीलिए अनलकी रहे जितेश शर्मा, जिन्होंने पिछले कुछ टी20 मैचेस खेले भी थे, उनको मौके भी दिए गए थे। बट जितेश शर्मा जो हैं, रादर दैन बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैटर, वो एक लोअर ऑर्डर फिनिशर हैं। तो इस किस्म के रोल के लिए ऑब्वियसली सेलेक्टर्स ने रिंकू सिंह को प्रेफर किया है, वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफर किया है इस तरह के रोल के लिए। तो जितेश शर्मा जो है इस तालमेल में नहीं बैठ रहे हैं। और शुभमन गिल तो ऑब्वियसली वो तो अपने फॉर्म के वजह से ही मार खा गए, क्योंकि इस पूरे टी20 सीरीज़ में भी मतलब अपने फॉर्म को वो टर्न अराउंड नहीं कर पाए। हाईएस्ट स्कोर ऑफ 27-28 उसको सीरियसली कंसिडर नहीं किया जा सकता है। और दूसरा उनके लिए भी काफ़ी मेजर शौक था। सुनने में आया है कि मतलब वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, न्यूजीलैंड सीरीज़ खेलने के लिए,
लेकिन आई थिंक सेलेक्टर्स ने सही डिसीजन लिया है, देर आए दुरुस्त आए जिसको कहते हैं। क्योंकि उम्मीद सर देखिए जिस हिसाब से थी, लोग तो ये कह रहे थे कि कैप्टनसी ना दे दी जाए भाई साहब को, क्योंकि आप परफॉर्म ही ऐसा कर रहे हो। आप ओडीआई सीरीज हो गई, आप टी20 सीरीज हो गई, आप जिस हिसाब से खेल रहे हो 27-28 रन भी मुश्किल से आपसे पार रहे हैं आकर के। वहीं सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 उनका भी अलग ही चल रहा है, वो भी अलग ही जोन में चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया दोनों को, जबकि एक टाइम पे अच्छा खेले थे। और लोगों ने इंटरनेट पे कितने मीम्स बनाए थे कि सूर्य कुमार यादव का एक वो कैच की वजह से हम लोग उसका कब तक हर्जाना भुगतते रहेंगे। एक आपने अच्छा कैच पकड़ लिया, शायद उसी की वजह से इतना लॉन्ग लास्टिंग चल रहा है, पर बिल्कुल कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत की घड़ी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सूर्य कुमार यादव खुद एडमिट करते हैं कि उनका फॉर्म अभी ऑब्वियसली बेस्ट पे नहीं है, और जो बाकी 14 मेंबर्स जो हैं वो टीम को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो एक और लाइबिलिटी ऑब्वियसली टीम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर शुभमन गिल थोड़ा सा भी फॉर्म में होते तो आई एम श्योर डेफिनेटली वो कंटेंशन में होते वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होने में। लेकिन सूर्य कुमार यादव का खुद परफॉर्मेंस एंड उसके ऊपर अगर आपके डेप्यूटी यानी वाइस कैप्टन भी परफॉर्म नहीं कर रहे हों तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है गोइंग इनटू अ ह्यूज टूर्नामेंट लाइक T20 वर्ल्ड कप। तो इसमें कोई भी मतलब पैसेंजर को अफोर्ड नहीं कर सकती है इंडियन क्रिकेट टीम। तो इसी वजह से संजू सैमसन तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस ओपनर एंड विकेट कीपर रहेंगे ही, एंड ईशान किशन उनके बैकअप रहने वाले हैं। तो देखिए टी20 स्क्वाड में शुभमन गिल को शामिल नहीं करना और जितेश शर्मा को शामिल नहीं करना, आपको क्या लग रहा है, सही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।